In this lecture, we will discuss about the introduction of psychology, history of psychology, and schools of psychology. Before we start our video, hello everyone, myself Abhinav Gaud and this is our channel My Psycho. If you like this video, please subscribe, share and don't forget to press the bell icon. So let's start it with the introduction of psychology. बेसिकली साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। पहला साइकी जिसका मतलब होता है सोल और स्पिरिट, दूसरा लोगिया जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ और रिसर्च। इसके कुछ समय बाद में विलियम जेम्स आए और उन्होंने नई टर्म इंट्रोड्यूस की जो थी माइंड, जिसने आगे चलकर सोल को रिप्लेस किया। इसके कुछ समय बाद में साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया और पाया कि ना तो हम माइंड को देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। इसके कुछ समय बाद विलहेल्म वुंट आए और उन्होंने साइकोलॉजी की नई डेफिनेशन दी और कहा कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। विलहेल्म वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। हालांकि उनके द्वारा दी गई डेफिनेशन को टाइम के अकॉर्डिंग डिस्कार्ड कर दिया गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है फादर ऑफ साइकोलॉजी, जो कि विलहेल्म वुंट को कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। इन 1879 में विलहेल्म वुंट ने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी की एस्टेब्लिशमेंट की यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में। साथ ही उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, जो कि अपने आप में फर्स्ट ट्रू साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक बनी। यहाँ पे ये दोनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी और सेकंड उनकी साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक का नाम जिसका था प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने दी। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है अबाउट द माइंड एंड बिहेवियर। हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ में हम माइंड और बिहेवियर के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। साइकोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डाइवर्स साइंस है जिसके कई डिसिप्लिन्स भी हैं, जिनमें हम कुछ और बहुत से सब फील्ड्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, क्लिनिकल, सोशल बिहेवियर और कॉग्निटिव प्रोसेसेस। नेक्स्ट चलते हैं हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक बहुत ही नई साइंस है जिसमें कि लास्ट 150 ईयर्स में कई एडवांसमेंट हुए हैं। हालांकि एंशियंट ग्रीस के 400 to 500 ईयर्स बीसी में इसके ओरिजिन ट्रेस किए जा सकते हैं। साइकोलॉजी एक सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी है जो कि फिलोसॉफी से स्प्लिट हुआ है। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट द हिस्ट्री। एरिस्टोटल ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में कहा कि ये हार्ट से रिलेटेड होता है, ना कि हेड से, जो कि ऑब्वियसली एक गलत स्टेटमेंट था। तकरीबन 2000 साल पहले चाइनीज़ रूलर्स ने वर्ल्ड की पहली साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम कंडक्ट कराई, जो कि उन्होंने अपने पब्लिक ऑफिशियल्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यूज़ की, जिनमें मोस्टली पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में उनसे पूछा जाता था। नेक्स्ट इज इन लेट 800s पर्शियन डॉक्टर मोहम्मद इबिन जकरिया अल राजी, जिनको राजी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने फर्स्ट टाइम मेंटल इलनेस को डिस्क्राइब किया। और ना सिर्फ उन्होंने मेंटल इलनेस को डिस्क्राइब किया बल्कि बगदाद के हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में मेंटल इल पेशेंट्स के ट्रीटमेंट भी किए। नेक्स्ट चलते हैं हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ह्यूमन माइंड की स्टडी के लिए कई
साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थॉट दिए और उन्हीं की लीडरशिप में अलग अलग साइकोलॉजी की स्कूल्स बनी, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट थी वो हैं स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और साइको एनालिसिस। नेक्स्ट फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरलिज्म। विलहेल्म वुंट और उनके स्टूडेंट और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर ने फोकस किया कि मेंटल प्रोसेस को अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो हम माइंड की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। उन्होंने केमिस्ट और फिजिसिस्ट के एग्जाम्पल लिए और कहा कि अगर ये सब मैटर को सिंपल एलिमेंट और स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं तो हम ऐसा ब्रेन के साथ क्यों नहीं कर सकते। इसी को लेके उन्होंने अपने पेशेंट्स से कहा कि वो अपने इनसाइड में देखें और अपने एक्सपीरियंस और फीलिंग्स शेयर करें, जैसे कि जब वो सनसेट या सनराइज़ देखते हैं, जब वो कॉफ़ी को स्मेल करते हैं या अपनी अदर लाइफ एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो कैसा एक्सपीरियंस करते हैं। टिचनर ने अपनी इस अप्रोच को स्ट्रक्चरलिज्म नाम दिया। इन रियली ये एक इंट्रोस्पेक्शन पे बेस्ड थी। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि पेशेंट्स के इनर थॉट और फीलिंग्स को एक्चुअली ऑब्जर्व कर पाना इम्पॉसिबल सा था, इसीलिए स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट शॉर्ट लिव्ड रही। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शनलिज्म। अमेरिकन फिजिशियन एंड फिलोसोफर विलियम जेम्स ने नए सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रपोज किए जो कि फंक्शन ऑफ बिहेवियर पे बेस्ड रहे। उनकी स्कूल ऑफ थॉट फंक्शनलिज्म मेनली चार्ल्स डार्विन के आइडिया ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर पे बेस्ड रही। उन्होंने कहा कि माइंड कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कस करना एक पॉइंटलेस है। उन्होंने सजेस्ट किया कि हम में और साइकोलॉजिस्ट को फंक्शन और पर्पस ऑफ द ब्रेन के बारे में स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट आती है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस वॉज फाउंडेड बाय द साइकियाट्रिस्ट सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड साइकोलॉजी के में बहुत ही जाने पहचाने नाम हैं, जो कि 1856 से 1938 तक रहे। उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि हम जो भी करते हैं और सोचते हैं वो हमारी अर्ज और ड्राइव्स से इंस्पायर्ड होती है। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि हमारी अनकॉन्शियस ड्राइव्स के एक्सप्रेशंस ही हमारे बिहेवियर और थॉट में शोज होते हैं। साइको एनालिसिस के बारे में हम इन डिटेल हमारे अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कुछ अदर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी रहीं, जैसे बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक और कॉग्निटिविज्म। बिहेवियरिज्म को जॉन बी वॉटसन ने दिया, ह्यूमनिस्टिक कार्ल रोजर्स के अंडर में रही और कॉग्निटिविज्म एरन टी बेक और अल्बर्ट एलिस के। देयर वर अराउंड 45 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिनमें से बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस को छोड़कर मोस्ट ऑफ द अकॉर्डिंग टू टाइम डिस्कार्ड होती रहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइज फॉर connecting with us. Stay tuned for more learning videos about psychology and psychiatry. Thank you and stay connected. Bye bye. Take care. Shabba khair.